जय जवाहर संगवारी हो लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे कि पंचायती राज का जो धारा है उसका अगला वीडियो है, लगभग ये 20 मिनट का लगभग वीडियो रहेगा। इसके पहले जो वीडियो है उसको देख लेना और लगभग पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है धारा को, तो उससे संबंधित ये पूरा क्लास IMP रहेगा। और ये जितने भी एग्जाम होगा व्यापम PSC सब में ये काम आएगा। ये हम लोग 97 धारा तक पढ़ लिए थे, आदर्श मॉडल उप विधिया। इसके बाद है धारा 98। जो धारा 98 है उसमें जो शास्त्री जो दंड का जो प्रावधान है अध्याय उससे संबंधित है। तो जो पंच है, जो सदस्य है, मतलब सदस्य में क्या आएंगे, BDC और जो DDC है उसके बात कर रहे हैं। DDC जिला पंचायत सदस्य और जो जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यदि वो निहर्ता हो जाती है, क्या हो जाती है, अयोग्य हो जाती है। जो अयोग्य हो जाती है और बैठक में यदि वो शामिल हो जाते हैं तो उसके लिए जो जुर्माना का प्रावधान है उसके बारे में कह रहा है। धारा 98 क्या है, कैसे याद करेंगे, जो निरहर्ता किए जाने से संबंधित पंच, सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उप सरपंच, इस सब का बात कर रहा है। अलग अलग जैसे उसमें रहता है, जैसे जो पंच है, जो BDC है, BDC और जो DDC है उसके लिए जो 50 रुपया का दंड लगता है प्रतिदिन, यदि वो सदस्य में शामिल हो जाती है, यदि शपथ नहीं लिए रहे, ऐसे टाइप का नियम है उसमें से, तो उसके लिए 50 रुपए का जो क्या रहता है, दंड लगता है। जबकि वहीं उप सरपंच, सरपंच, जो अध्यक्ष है और ये उपाध्यक्ष है उसके लिए क्या है, उसके लिए 100 रुपये का जो जुर्माना है, इस प्रकार से इसमें प्रावधान है। अंदर जाएंगे तब की बात है, बस 50 रुपये और 100 रुपये ऐसे करके याद रख लेना। इसी प्रकार धारा 99, धारा 99 में कैसे याद रखेंगे, जो हितबद्ध है, यदि कोई किसी का हित चाहता है और यदि वो मत दे देता है तो हित सदस्य संबंधित मत का प्रावधान धारा 99 में याद रखना। हितबद्ध मत, धारा 99। अगला है धारा 100। धारा 100 में क्या है, किसी सदस्य, पदाधिकारी, सेवकों को संविदा से अर्जित करने के लिए शास्ति, शास्ति मतलब दंड का प्रावधान है। कैसे याद रखेंगे, धारा 100, स से 100 और स से संविदा, ऐसे करके याद रख लेना। सेवक का संविदा, किसका संविदा, सेवक का संविदा, धारा 100, स से 100 और स से संविदा। धारा 101, धारा 101 में क्या है, संदोष अवरोध, अधिकारियों के द्वारा संदोष अवरोध। जैसे हम लोग किसी गणेश चंदा या दुर्गा चंदा में हम लोग चंदा देते हैं ना, 51 रुपया, 101 रुपया, तो बोलते हैं या 1001 रुपया, तो इसने में आप संतोष कर लो भाई, ऐसे बोलते हैं। तो 101 में संदोष या संतोष ऐसे करके याद रख लेना, 101 में संतोष कर ले ऐसे करके। 99 में क्या है, 99 में हितबद्ध से संबंधित है मत ना, जबकि 100 में संविदा, अब 101 में संतोष या संदोष। कोड याद रख लेना और कुछ नहीं, बस टिक लगाना रहेगा आप लोगों के लिए। 102 में क्या है, पंचायतों आदि के लिए जो बाधा पहुंचाते हैं, किसके, पंचायत सदस्यों को जो बाधा पहुंचाते हैं, तो 101 में प्रतिषेध संबंधित है ये। धारा 98 में क्या है, हित, धारा 98 में कोई भी जुर्माना से संबंधित अयोग्यता हो जाती है 98 में, 99 में हितबद्ध मत है और 100 में क्या है, संविदा है, 101 में संतोष, जबकि 102 में क्या है, बाधा पहुंचाने संबंधी प्रतिषेध। धारा 103 सूचना को हटाना या मिटाना से संबंधित है। 103 में क्या है, हटाना या मिटाना। इसमें क्या है, 50 रुपये का जुर्माना लगता है, वो अंदर जाएंगे तो पढ़ेंगे। जुर्माना 50 रुपए का है, किसी में 500 रुपए का है, अलग अलग है। इसमें 50 रुपए का जुर्माना लगता है। तो 103 में हटाना या मिटाना। उसी प्रकार 104 में क्या होता है, जो गलत सूचना दे जाते हैं ना, मिथ्या सूचना, उसके बारे में वर्णन है। इसके लिखा है जानकारी, जो मिथ्या सूचना दे देते हैं तो जानकारी से संबंधित है। जैसे हम लोग करते हैं डायल 104 में क्या होता है, इसमें स्वास्थ्य से संबंधित कोई सूचना रहते हैं, परामर्श लेना रहता है, तो डायल 104 का प्रयोग करते हैं। तो 104 में क्या हो गया, हमें मिथ्या सूचना दे दिया, ऐसे करके याद रखना, याद करने का स्टाइल में है बस, और कुछ नहीं। झूठा सूचना या मिथ्या जानकारी, मिथ्या सूचना 104। धारा 105, यहां देख लो, धारा 105, 106, 105 में क्या है,
105 रुपए के बोली लगा दिया। बोली लगाने से संबंधित 105 के बोली, बस बोली करके याद रखना, 105 में बोली। 106 जो पंचायतों में ना कोई नुकसान करते हैं तो उसको प्रतिपूर्ति करते हैं, क्या उसी को संपत्ति को बेचकर या जुर्माना लगाकर या किसी भी प्रकार का दंड देकर, तो जो प्रतिपूर्ति करते हैं, जो पैसा को वसूली करते हैं ना, प्रतिपूर्ति करते हैं, उसी को बोलते हैं। प्रक्रिया के बारे में किसने बताई गई? 106 में। 105 में बोली, 104 में मिथ्या सूचना, 105 के बोली, 106 में प्रतिपूर्ति करेंगे। उसको कैसे प्रतिपूर्ति करेंगे, कैसे प्रक्रिया के बारे में बताई गई है। 107 में क्या दिया है? एक सद्भावना है, बस इसी बस को पकड़ना। 107 में सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों को परित्राण आयाम ऐसे है पूरा। तो 107 में क्या है? सद्भावना, स से सात और स से सद्भावना, ऐसे करके याद रख लेना। 106 में प्रतिपूर्ति और 107 में सद्भावना। 108 डायल 108 करते हैं हम लोग। किसी जगह दुर्घटना हो जाती है तो क्या करते हैं हम लोग? सूचना देते हैं। तो 108 में क्या है? सूचना, याद करना है, बाकी कुछ नहीं। सूचना के अभाव में वाद संबंधित वर्जन। 107 में सद्भावना और 108 में डायल 108 करेंगे तो क्या होगा? सूचना देना। 108 एम्बुलेंस। 109 देख लो, 109 में सदस्य अधिकारियों के लिए जो विरुद्ध कतिपय होते हैं, जैसे सरपंच है, एग्जाम्पल में जैसे सरपंच है या पंच है, जो सरपंच है या पंच है, जब इसमें आप लोग वाद करेंगे, वाद, तो ये जो खर्च करेंगे ना, खर्चा तो पंचायत के पैसा से करेंगे, जो पंचायत निधि के पैसा से करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। तो 109 में खर्च के बारे में बताया गया है, बस पंचायतों के खर्च किया जाना। अधिकारी के विरुद्ध कोई कतिपय जैसे बात करेंगे ना, तो 109 में खर्च के बारे में बताए गए हैं, पंचायतों के खर्च, बस इसी के बारे में बस याद रखना, पंचायतों के खर्च। अब आगे 110, हम लोग संविधान में पढ़ते हैं। 110 में क्या है? टैक्स से संबंधित है, जो कर वाला संबंधित प्रावधान है, याद रखना, कर, ये टैक्स को याद रखना। 110 में टैक्स के बारे में बताया गया, टैक्स आदि संबंधी अन्य कार्यवाही का वर्जन है। 111 जो पंचायतों में ना जो सेवक है, लोक सेवक होंगे, कौन होंगे? पंचायतों के सदस्य या लोक सेवक, तो इसके बारे में बताया गया है। 111 पब्लिक सेवक, ऐसे करके याद रखना है, PUBLIC, पब्लिक जो सेवक है ना, उसके बारे में बताई गई है, इसे करके याद रखना। 111 में पब्लिक सेवक। 110 में टैक्स और आदि से संबंधित है, जबकि 111 में क्या है? पब्लिक सेवक के बारे में बताई गई है। 112 पूरा नहीं याद करना, बस मेन शब्दों को कोडिंग करके याद रखना, पेपर हाल में टिक लगाना रहेगा। कोई भी रिक्त है, गठन है, जो प्राधिकरण है, यदि संबंधित पंचायतों के अधिमान्य होने से संबंधित। 112 में क्या है? त्रुटि के बारे में बताया गया है, जैसे हम लोग करते हैं डायल। देख 104 में क्या गया है? मिथ्या जानकारी के बारे में बताई गई है। 108 में क्या है? सूचना बताई गई है। ये डायल करते 112 आजकल हो गया है, तो 112 में क्या हो जाएगी? हम लोग त्रुटि से इसको लगा दिए, ऐसे करके याद रख लेना। तो 112 में त्रुटि संबंधित है, ये त्रुटि से संबंधित होने के कारण पंचायतों के कार्य को अधिमान्य नहीं होंगे, यदि कोई त्रुटि हो जाएगा उसके बारे में। 112 में त्रुटि है। 113, 14, 15 ये बहुत ही IMP है, इसको याद ही करना है। 113, 14 और 15 बहुत IMP है। 113 भूमि संबंधित वर्जन, भूमि का अर्जन कैसे करना है, तो उसके अर्जन के बारे में 113 में बताई गई है। जबकि 114 केंद्र राज्य सरकार के द्वारा अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगा, मतलब क्या है? लाइसेंस के बारे में है, लाइसेंस। अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस के बारे में बताई गई है। देख लो एक बार, 113 बहुत ही IMP है। 113 भूमि अर्जन के बारे में है। 114 अनुज्ञप्ति के बारे में, अनुज्ञप्ति कैसे है इसके बारे में। जबकि 115 जो पंचायत के द्वारा जो उधार लिया जाता है, उधार, इसके बारे में बताई गई है। देखो नीचे में है 115, पंचायतों को धन उधार लेने की शक्ति, बहुत ही IMP धारा 115। अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, पंचायतों को धन उधार लेने की शक्ति किसमें? धारा 115 में। डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर में इसको पूछ सकता है 115 को ना। 116 धन वसूल न किए जा सकने वाला धन राशि तथा अनुपयोगी सामग्री के लिए बट्टे खाते के बारे में बताया गया है। 116 में क्या है? बट्टे खाते, याद रखना। 116 में बट्टा खाता के बारे में बताया गया है, इसे करके याद रखना। 116 में बट्टा खाता है। 116 एक बात, 117 साल से कोई काम करता है, 17 वर्ष के बाद काम करता है, तो उसको क्या मिलता है?
पारिश्रमिक के बारे में है, ऐसे करके याद रखना। सदस्य अधिक के लिए पारिश्रमिक का प्रतिशत, पारिश्रमिक 117, 116 में बट्टे खाते, जबकि 117 में पारिश्रमिक के बारे में बताई गई है। एक बार और देख लो, 113 भूमि अर्जन, 114 वो अनुज्ञप्ति लाइसेंस के बारे में बताई गई है, 115 धन पंचायतों के धन उधार लेने की शक्ति, 116 में बट्टे खाते और 117 में पारिश्रमिक का प्रतिशत, पारिश्रमिक के बारे में बताई गई है। 118 कोई भी अभिलेख है आदि का निरीक्षण किया जा सकेगा। 118 में है वो अभिलेख का निरीक्षण, अभिलेख निरीक्षण के बारे में किसे बताई गई है? 118 में है। 119 देख लो, 19 यहां देख लो, 119 है ना, वो दस्तावेज आदि को तालमेल करने की पद्धति क्या है? 119 मैं इंटरव्यू गया था ना, तो 2019 के में गया था, तो दस्तावेज सत्यापन किया था, दस्तावेज सत्यापन। तो इस सत्यापन को दस्तावेज करके मैं याद कर लिया था, याद रखना 2019 वाला है, तो इसी करके याद रख लेना 2019 में, या इसी को 119 आप बना लेना। 119 में दस्तावेज सत्यापन के बारे में, कोई सत्यापन के बारे में करता है दस्तावेज का, या दस्तावेज तालीम करके है, ऐसे करके याद रखना, तालीम या दस्तावेज कोई भी एक कनेक्ट कर सकते हो। 119 दस्तावेज तालीम। 120 के आप 2020 करके कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग पढ़ते थे कोविड-19, क्या पढ़ते हैं? कोविड-19 तो 2019 में आया था, लेकिन हमारे भारत में ये प्रवेश कब किया था? ये प्रवेश 2020 में किया था, तो 2020 को आप 120 बना लेना। तो क्या कहे देखो, अधिनियम प्रयोजन का प्रवेश आदि के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया? 120 में प्रवेश हो गया, इसका अधिनियम का प्रयोजन के लिए प्रवेश। 121 बहुत एमपी 21, 22 और 23। 121 से जो निर्वाचन है उसका न्यायालय में हस्तक्षेप से संबंधित वर्जन है, वो न्यायालय में नहीं जा सकती, ऐसे करके जो प्रावधान है वो 121 में बताई गई है। जबकि 122 में निर्वाचन याचिका के बारे में बताई गई है। आप लोग निर्वाचन याचिका कहाँ कहाँ लगा सकते हो? जैसे पंच के बारे में, सरपंच के बारे में आप एसडीएम से लगाओगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पंचायत राजस्व के पास, उसी प्रकार से अलग अलग निर्वाचन याचिका है। तो 122 में निर्वाचन याचिका के बारे में बताई गई है, जबकि 121 में निर्वाचन संबंधी न्यायालय में निषेध के बारे में बताई गई है। 123 1, 2, 3 ऐसे व्यक्ति को निष्कासित करने के लिए शक्ति है जो फीस या सदाय का इंकार करे। 123 में क्या है? निष्कासित कर देंगे उसके। 1, 2, 3 सीधा निष्कासित, 1, 2, 3 गिन के, 1, 2, 3 गिन और सीधा क्या करेंगे? उसको निष्कासित कर देंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला देख धारा 124, 125, 126, थोड़ा सा है। 124 बस याद रखना, 124 स्वामी, ऐसे करके याद रखना, स्वामी या अभियोगी, अभिभोगी। 124 में स्वामी, बस इतने बस याद रखना। 124 में स्वामी के बारे में है, व्यक्ति किए जाने वाले पंचायत संकायों के लिए निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल कर सकेगी। कौन? स्वामी के बारे में है 124, स्वामी या वो स्वामी, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। 125 इसको डायरेक्ट पूछा है एक बार, क्वेश्चन को याद रख लेना। 125, 126 और 127 यहाँ तक बहुत एमपी है, एक बार इसको अच्छे से ध्यान देना। एक बार देखो 125 तो डायरेक्ट पूछा इसको ना, किसी भी ग्राम पंचायतों के जो मुख्यालय होते हैं उसको बदला जाना। जैसे ये पंचायत है, पंचायत किसका मुख्यालय हम लोग परिवर्तित कर देंगे, उसी प्रकार जो ग्राम सभा है उसको विभाजन कर देंगे। जैसे ये ग्राम सभा है, इसको अलग अलग क्या कर देंगे? इसको विभाजित कर देंगे। एक गांव 2-2, 3-3 थी जो ग्राम सभा है, इसको सम्मेलन तथा परिवर्तन इसके बारे में बताए गए हैं। 125 में क्या है? कोई गांव के हम मुख्यालय बदल देबो, कोई पंचायत के, और कोई ग्राम सभा ला भी हम अलग अलग विभाजित कर देबो। 125 में है, विशेष रूप से याद रखना, इसको डायरेक्ट एक बार पूछा है, अभी डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन था। 126 ये ग्राम का विस्थापन है। देखो ये ग्राम का विस्थापन किसमें है? 126 में है। जबकि ग्राम सभा का विभाजन है, ये सभा का विभाजन है, वो ग्राम का विस्थापन है। ये मुख्यालय बदलना है इसमें ना,
126। ये सब सरकार, ये सब शक्ति किसके है? ये राज्यपाल की शक्ति है, ये राज्यपाल की शक्ति है ना ये। उसी प्रकार 127 जो खंड है यह जिला है, इसका सीमा में कैसे परिवर्तन करेंगे? ये 127 देख लो, एक बराबर 125, 126, 127। 125 ग्राम पंचायतों का मुख्यालय बदलना या ग्राम सभा का विभाजन से संबंधित है, जबकि 126 ग्राम का विस्थापन है। ये देखो, एक गांव से दूसरे गांव कैसे विस्थापन करेंगे? जैसे कोई प्रशासनिक कार्य में आ जाते हैं, जैसे तो एक गांव को पूरा गांव कैसे, जैसे एग्जांपल में यहाँ मैं बता देता हूँ, जैसे अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट, भैंसाझार जो प्रोजेक्ट था, तो यहाँ जो भैंसाझार जो गांव है, ये अरपा नदी में है ना, तो यहाँ का पूरा, यहाँ के व्यक्तियों को दूसरे गांव में विस्थापित किया था, तो वही गांव का कैसे विस्थापन करेंगे इसके बारे में बताया गया है। उसी प्रकार 27 में क्या है? खंड या जिला की सीमा को कैसे परिवर्तन करेंगे? 128 में क्या है? जो सरकारी जो भूमि है उसका मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे? 128 में उसका मैनेजमेंट करेंगे। अगला आ गया 129, पंचायतों का समपरीक्षा। धारा 129 अलग से पूछता है डायरेक्ट ना, पंचायतों का समपरीक्षा करते हैं, ये प्रतिवर्ष किया जाता है, ये प्रतिवर्ष इसका समपरीक्षा हो जाता है। मुख्यतः दिसंबर माह से पहले होता है, दिसंबर जो माह होता है, दिसंबर माह होता है उससे पहले हो जाते हैं पंचायतों का समपरीक्षा। डायरेक्ट पूछते हैं धारा 129 को ना। अब यहां से आता है धारा 129 क है, यहां से धारा 129 जो क है, जो अनुसूचित क्षेत्र के बारे में यहाँ वर्णन है। धारा 129 का यदि अध्याय देखेंगे, इसको अध्याय, तो अध्याय 14, जो अध्याय 14 क में है, सब चीज का वर्णन है। तो क्या है ये? पहला क्या है? परिभाषा के बारे में बताया गया है। देख लो हल्का से पहले, क में क्या है? परिभाषा है। क के बाद क्या है? ख। तो ख में क्या है? ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा के बारे में बताए गए हैं। किसके है? ग्राम सभा का गठन के बारे में है। क ख ग। तो क्या है इसमें? ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत्य के बारे में बताई गई है। देखो हल्का से, क में परिभाषा, ख में ग्राम सभा के गठन, ग में ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत्य के बारे में है। तीन थी ये ग्राम सभा संबंधी है, दो थी मुख्य रूप से, ये परिभाषा है, लेकिन ये दोनों। अगला देख लो घ। ये क्या है? ग्राम पंचायत का कृत्य है। ये घ है ना, ये ग्राम पंचायतों का ये कृत्य के बारे में है। ये जो शक्ति है ना, ये सबसे ज्यादा एमपी है ये ग। ये 129 ग को डायरेक्ट पूछता है ना इसको ना। ड, स्थानों का आरक्षण। इसमें क्या है? ड, स्थानों का आरक्षण। अभी इसी में संशोधन हुआ है, इसी में संशोधन हुआ है, इसमें संशोधन हुआ है। क्या हुआ है? जो एसटी और जो एससी है, इसको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है ये। जबकि ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग उसको शेष का, मतलब शेष का जितनी भी है उसको इसको आरक्षण मिलेगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये 50% से अधिक नहीं होगा। यदि वहां एसटी एससी यदि 80% है तो आरक्षण 80% रहेगा, पर यदि एसटी एससी मिलकर यदि 46% है तो वहां ओबीसी को केवल 4% आरक्षण मिलेगा। ऐसे शेष का प्रावधान है, शेष का जितने भी स्थान है वो आरक्षण केवल ओबीसी को मिलेगा, ऐसे टाइप उसमें प्रावधान है। इसी में भी हाल ही में क्या हुआ? संशोधन हुआ है, विशेष रूप से याद रखना है इसको। 129 जो जनपद जिला पंचायतों की शक्ति के बारे में बताई गई है। 130, 31 और 32 ये धारा लास्ट है। 130 में निरसन के बारे में बताया गया है। 130 याद रख लेना, 130 130 निरसन बस। 131 और 132। तो 131 में जो स्थायी कर्मचारी के बारे में है, कर्मचारी के बारे में बस याद रखना। 131 विधि मान्य स्थायी कर्मचारी के संबंध में व्यावित्रियां ऐसे करके है। और 132 है, इसमें कठिनाई को कैसे दूर करेंगे, तो पूरा 132 धारा पढ़ लेंगे तो कठिनाई दूर हो जाएगा, ऐसे करके याद रख लेना। 132 में कठिनाई दूर करने की शक्ति, तो पूरे 132 धारा पढ़ेंगे तो कठिनाई क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा।
ठीक है। वीडियो लगातार जब 3-4 बार देखना शुरू से अंतिम वीडियो, तो पूरा याद हो जाएगा। और अभी पीएससी प्री है, व्यापम है, सब में आएगा, बस देख के टिक लगा के इसमें आ जाना, और बाकी कुछ नहीं है।